Example number 6. A particle moves with a central acceleration lambda square into 8 u square plus a की power 4 u की power 5. It is projected with velocity 9 lambda from an ellipse at a distance a by 3 from the origin. कि पार्टिकल है वो इस सेंट्रल एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रहा है और इस पार्टिकल को 9 लैम्डा वेलोसिटी के साथ एप से a by 3 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से शिफ्ट से प्रोजेक्ट किया जाता है. शो दैट द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ. तो हमें शो करना है जो पार्टिकल है जो ऑर्बिट फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन है वो ये होगी. तो हमें सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. वो इक्वल होती है पी इंटू वी. पी मतलब पार्टिकल की इनिशियली जो ओरिजिन से डिस्टेंस है मीन ए बाई 3 हमें गिवन है. तो पी की वैल्यू ए बाई 3 पुट कर देंगे. वी है 9 लैम्डा तो एच आ जाएगा 3 लैम्डा. इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो कि है यू प्लस यू डी स्क्वेयर यू अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन में एस स्क्वायर यू स्क्वायर. एफ की वैल्यू पुट कर देंगे और एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसल आउट और ऊपर से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो भी कैंसल आउट होकर वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में 9 ए स्क्वायर इंटू में 8 ए प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 3. दोनों तरफ 2 डी यू और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर डी यू और डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2/9 ए स्क्वायर इंटू में 8 ए यू प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 4 अपन में 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1. ये प्लस का यू स्क्वायर राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा देंगे तो माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 अपॉन में 9 ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर हम एलसीएम लेंगे और इसके बाद में हम इस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन जहाँ आर की वैल्यू ए बाई 3 है और यू है 1/r के इक्वल. तो आर की वैल्यू ए बाई 3 पुट करेंगे तो यू आ जाए 3/e. इसका डेरिवेटिव थीटा विद रिस्पेक्ट टू 0. ये वैल्यू जहाँ पुट करेंगे तो डी यू और डी थीटा की वैल्यू 0. तो यहाँ हम यू की वैल्यूज़ और डी यू और डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ये c1 की वैल्यू है वो सोल्व करने पे आएगी माइनस का 30 अपॉन में 36 ए स्क्वायर. ये c1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डी यू और डी थीटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा दिस वैल्यू माइनस 30 अपॉन में 36 ए स्क्वायर. नीचे 36 ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बचेगी. अब इसे हम सोल्व करते हैं. ऊपर से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे 36 को तो नीचे बचेगा 18 ए स्क्वायर. यहाँ भी बचेगा 32 ए यू प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस का 18 ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 15. अब इसके हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं. तो जब u की वैल्यू हम यहाँ पे 1/a पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं u की वैल्यू 1/a पुट करने पर ये 0 हो जाता है. मीन u इक्वल टू 1/a इसका रूट है तो u माइनस 1/a इसका फैक्टर हो जाएगा. तो ऊपर वाली वैल्यू को हम 1/a से सिंथेटिक डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी a की पावर 4 u की पावर 3 माइनस 18 a क्यूब यू स्क्वायर प्लस 32 a स्क्वायर यू माइनस 15 a. सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यू बचेगी हमारा जो क्वेश्चन होगा. अब यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेने के बाद ए से कैंसिल आउट ये वैल्यू बचेगी. अब इसके अंदर यू की वैल्यू वापस 1/a पुट करेंगे तो वापस 0 आएगा. तो हम कह सकते हैं यू इक्वल टू 1/a इसका भी रूट बन जाएगा. तो इसे हम वापस 1/a से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन ये आएगा सिंथेटिक डिवीजन से और u माइनस 1/a एक फैक्टर और हो जाएगा इसका. यहाँ पर भी वापस a कॉमन आ रहा है बाहर ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a से कैंसिल आउट ये वैल्यू बचेगी. अब हमें इसके फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पे तो 15 ए स्क्वायर आ जाए आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है. तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे. वो फैक्टर बनेंगे ए यू माइनस 3 इंटू में ए यू प्लस 5 और ए से कैंसिल आउट होने के बाद में वैल्यू बची ए यू माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1/18 ए स्क्वायर पड़ा ये. अब दोनों तरफ रूट कर देते हैं तो डी यू और डी थीटा इक्वल आ जाएगा 18 ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा 3√2a. इसका रूट हो जाएगा ए यू माइनस 1 और इसका टोटल रूट. अब हम डी थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो बचेगा डी थीटा अपॉन में 3√2 और ये जो ए यू माइनस 1 अपॉन में ए इंटू में दिस रूट वैल्यू इसे हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवा देंगे तो ये वैल्यू बचेगी. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. अब इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा. इसका हो जाएगा थीटा अपॉन में 3√2 प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं ए यू प्लस 5 को पुट कर देंगे ए यू माइनस 3 इंटू में जेड स्क्वायर. अब जेड स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद में इस ए यू जेड स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवाएंगे तो ए यू कॉमन आने के बाद 1 माइनस जेड स्क्वायर बचेगा और ये प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवा देंगे. सॉरी ए यू जेड स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवाएंगे और 5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवाएंगे तो वैल्यू बचेगी ए यू इंटू में 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 जेड स्क्वायर माइनस 5. तो ए यू की वैल्यू आ जाएगी
माइनस का 3z² माइनस 5 अपॉन में 1 माइनस z², ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी। au की वैल्यू ये है, तो au -1 की वैल्यू आने के लिए इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं, तो a du डेरिवेटिव, इसका u/v फॉर्म से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसे तो वैल्यू बचेगी माइनस का 16z अपॉन में z² माइनस 1 का स्क्वायर dz। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। a du की वैल्यू हमारे पास ये आई है, au -1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, और au+5 की जगह हम au -3 रखेंगे, au -3 इंटू में z², तो z² का रूट तो z हो जाएगा, au -3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, उसका रूट करने पे au -3 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करने के बाद में au -3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो au -3, फिर au -3 की वैल्यू पुट करेंगे, au की वैल्यू तो ये रही और माइनस का 3 ये रहा, इंटू में z² का रूट z हो जाएगा, ऊपर जो हमने वैल्यू पुट की थी a du, वहाँ से z भी आया था यहाँ पे, तो z से z हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये z से z कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी है 2 au -1 की, इस au -1 की वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ हम z² -1 का स्क्वायर था, इसे एक पावर कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 2 इंटू में z² + 3, ये z² + 3 ये पड़ा, और ये जो 2 है वो हम बाहर लिख देंगे, और इसके अंदर एलसीएम लेंगे हम, तो 3z² + 5 माइनस का 3z² + 3 रह जाएगा, नीचे z² -1, इस z² -1 से z² -1 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3z² से 3z² कैंसिल, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 बार रखेंगे तो 1/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू बचेगी z, ये तो कैंसिल आउट ही कर दिया, z² + 3, ऊपर बचेगा माइनस का dz, तो ये बचेगी हमारे पास, और नीचे जो 3 पड़ा उसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन में z² + a² का जो इंटीग्रेशन z के विद रिस्पेक्ट टू होगा 1/√3, a की जगह √3 पड़ा है, तो कॉट इनवर्स z में √3, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस का 1 अपॉन में z² + a², z के विद रिस्पेक्ट टू होता है कॉट इनवर्स z/a इंटू में 1/a, ये वैल्यू पुट की, a की जगह √3 आ गया था, z की जगह जो वैल्यू थी उसकी वो पुट कर देंगे वापस, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे, r की वैल्यू a/3, u की वैल्यू 3/a, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा नीचे 0, यानी कि नीचे 0 है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 होता है, इक्वल टू C2 की वैल्यू आ जाएगी 0, C2 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू 1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3 इंटू में √au + 5 अपॉन में au -3 इक्वल टू √θ अपॉन में 3√2, ये √3 है वो इस तरफ हम शिफ्ट करवा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर √3 नीचे 3, √3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो √3 इंटू में √2 जो कि होता है √6, दोनों तरफ कोट अप्लाई करेंगे तो बचेगी इस तरफ वैल्यू 1/√3 √au + 5 अपॉन में au -3 इक्वल टू ये बन जाएगा cot θ/√6। ये हमें प्रूव करना था कि ऑर्बिट की इक्वेशन है वो ये होगी।